यह है एडवर्ड, जो एक गरीब बढ़ई का बेटा है। एक सुबह वह स्कूल जा रहा था और अचानक उसकी टक्कर एक बेघर आदमी से हो गई, जो चमत्कारी तरीके से जादू करता था। वह आदमी मेंढक को गुलाब में बदल सकता था, एक बांसुरी को हवा में उड़ा सकता था और पल भर में गायब हो सकता था। उस दिन के बाद से एडवर्ड ने जादू के करतबों की निरंतर अभ्यास शुरू कर दी। एक बार जब उसने सभी जादू सीखे तो वह एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने प्रदर्शन किया। दर्शकों में से एक थी सोफी, जो एक अमीर जमींदार की बेटी थी और एडवर्ड के कौशल से पूरी तरह हैरान थी। उसने साहस जुटाकर एडवर्ड से जादू सीखने की मांग की, लेकिन जब उसके माता पिता आए और उसे एडवर्ड से दूर रहने को कहा तो उसकी योजना विफल हो गई और इस तरह सोफी को वापस उसके महल में ले जाया गया। बावजूद इसके कि उसके माता पिता ने उसे एडवर्ड से मिलने से मना किया था, सोफी हमेशा चुपके चुपके एडवर्ड से मिलने का रास्ता खोजती थी। जब वे ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे, सोफी को उसके साथ आराम महसूस होने लगा। फिर एक दिन एडवर्ड ने उसे एक लकड़ी की हंसी दिखाने वाली माला दी, जिसे उसने खुद बनाया था, और उस माला के अंदर उसका फोटो था जो सोफी ने मांगा था। सोफी के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया और सोफी नहीं चाहती थी कि वह एडवर्ड से अलग हो। उसने एडवर्ड से कहा कि वह जादू का इस्तेमाल कर दोनों गायब हो जाएं, लेकिन एडवर्ड अभी तक इस तरह की जादू में माहिर नहीं था। सोफी को महल वापस जाना पड़ा और एडवर्ड को चेतावनी दी गई कि अगर उसने फिर से सोफी से मिलने की कोशिश की तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। उसे यह भी कहा गया कि वह कभी भी सोफी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वह गरीब परिवार से है। इसके बाद एडवर्ड ने तय किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करेगा। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा तरीका है खुद को साबित करने का और अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण किसी को भी उसे नीचा नहीं दिखाने देना। 15 साल बाद एडवर्ड ने अपना सपना पूरा किया था। वह एक समृद्ध जादूगर बन चुका था, जिसे आइजनहाइम के नाम से जाना जाता था। अपने बड़े बैंक बैलेंस के बावजूद वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहा और यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए दान करे जो उतने भाग्यशाली नहीं थे। एक बार एडवर्ड अपने पुराने इलाके में वापस आया और उस थिएटर में एक जादू शो किया जिसे उसने खरीदा था। शो में उसने एक संतरे के बीज को सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक पूरे पेड़ में बदल दिया, जो फल से भरा था। दर्शक जोश में आ गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जादू नहीं देखा था। अगले दिन हर कोई एडवर्ड के अद्भुत जादू शो के बारे में बात कर रहा था और यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड को भी इसके बारे में पता चला। वह इतना जिज्ञासु था कि उसने इसे खुद देखना चाहा। उसने चीफ वॉरेन से कहा कि वह थिएटर की सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि वह वहां आकर शो देखना चाहता है। वॉरेन सीधे थिएटर में गया और सुरक्षा की जांच की, बिना एडवर्ड को बताए। जल्द ही एडवर्ड आया और जब उसने देखा कि क्या हुआ तो वह काफी नाराज हो गया, खासकर क्योंकि वॉरेन ने बिना अनुमति के बैकस्टेज में प्रवेश किया था। लेकिन उसकी नाराजगी तब खत्म हो गई जब वॉरेन ने कहा कि क्राउन प्रिंस खुद उसके जादू शो में आने वाले हैं। एडवर्ड ने तुरंत वॉरेन को थिएटर की जांच करने के लिए बुलाया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एडवर्ड ने क्राउन प्रिंस के लिए अपना जादू शो शुरू किया। इस शो में वह कुछ ऐसा करने वाला था जिसमें वह एक मास्टर था। वह यह दिखाएगा कि कैसे वह एक भूत को सबके सामने बुला सकता है। उसने किसी एक को मंच पर आने के लिए कहा और हैरानी की बात यह थी कि लियोपोल्ड ने अपनी होने वाली पत्नी को चुना। जैसे ही महिला मंच पर आई, एडवर्ड ने उसे सम्मोहित किया और उसे एक आईने में घूरने के लिए कहा। फिर उसने उसे घुटने टेकने को कहा और उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब घायल हो रहा है जब तक वह गिर नहीं पड़ी। एडवर्ड ने उसकी आत्मा को लिया और उसे गायब कर दिया। जब महिला बेहोश हो गई तो हर कोई डर गया, लेकिन फिर वह जाग गई और सभी ने तालियां बजाईं। जादू शो के बाद लियोपोल्ड ने एडवर्ड से थिएटर लॉबी में मिलने को कहा। लियोपोल्ड एडवर्ड के जादू से बहुत प्रभावित था और उसने इसे बहुत कूल समझा, जैसे कि उसे सुपर पावर्स मिले हों। उसने कहा कि यह पहली बार था जब उसने किसी जादूगर को इंसानी आत्मा के साथ जादू करते हुए देखा। एडवर्ड की तारीफ करने के बाद उसने उसे अपने महल में प्रदर्शन करने का निमंत्रण दिया और एडवर्ड ने स्वीकार कर लिया। जब लियोपोल्ड ने अपनी होने वाली पत्नी को घर बुलाया तो एडवर्ड को पूरी तरह से झटका लगा, क्योंकि लियोपोल्ड की होने वाली पत्नी सोफी थी। उसके सहायक ने कहा कि सोफी और लियोपोल्ड की जल्दी ही एक शानदार शादी होने वाली थी। फिर उसने यह राज खोला कि लियोपोल्ड लड़कियों के साथ बहुत चक्कर करता था। यहाँ तक कि एक अफवाह थी कि उसने एक लड़की को ऊंचाई से धक्का दे दिया था ताकि वह सबूत छुपा सके। हालांकि यह सब सिर्फ बातें थीं। एडवर्ड यह बात नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि वह सोफी के लिए वास्तव में चिंतित था। चाहे जो भी हो, वह उसे अभी भी प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। अपनी चिंता के बीच एडवर्ड को एक अजीब सा पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह भेजने वाले से एक गाड़ी में मिले। यह पत्र सोफी का था,
जिसे पढ़कर वह पूरी तरह से चौंक गया। उन्होंने सामान्य तरीके से बात की, लेकिन जब सोफी ने बताया कि वह जल्द ही लियोपोल्ड से शादी करने वाली है, तो एडवर्ड को मजबूरी में मुस्कुराना पड़ा, जबकि वह अंदर से बहुत उदास था। इतना होते हुए भी किसी ने उन्हें एक साथ देखा और वॉरेन को यह बात बता दी। अगले दिन एडवर्ड को वॉरेन से एक रेस्तरां में मिलने को कहा गया। वॉरेन ने एडवर्ड से कहा कि वह सोफी से दूर रहे, लेकिन इसके बजाय एडवर्ड ने वॉरेन से कहा कि वह अपनी जिंदगी में दखल न दे। उसने सोचा कि वॉरेन को शायद लियोपोल्ड ने पैसे दिए होंगे, क्योंकि एक अच्छे अधिकारी को अपने बॉस की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ, उस पर गुस्से में होने के बावजूद एडवर्ड ने लियोपोल्ड के महल में जादू शो करने का अपना वादा निभाया। उस रात उसने सिर्फ अपनी उंगलियों से लियोपोल्ड के पिता का चेहरा पेंट किया, बिना ब्रश के, जिससे लियोपोल्ड गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि एडवर्ड धोखा दे रहा है। लियोपोल्ड ने अपनी थ्योरी को जांचने के लिए एडवर्ड को बिना किसी उपकरण के जादू करने की चुनौती दी, और एडवर्ड ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। एडवर्ड ने लियोपोल्ड से उसकी तलवार उधार मांगी, और जब लियोपोल्ड ने उसे दे दी तो एडवर्ड ने कुछ जादू किया और तलवार को अपने आप खड़ा कर दिया। फिर उसने लोगों को चुनौती दी कि वे इसे उठाकर दिखाएं, और कहा कि जो इसे उठा सके वही अगला राजा बनेगा और लंबे समय तक जिएगा। सभी हैरान रह गए जब कोई भी तलवार नहीं उठा सका। जब लियोपोल्ड की बारी आई तो सभी को डाउट था कि शायद वह भी इसे नहीं उठा पाएगा, लेकिन अंत में उसने अपनी तलवार उठा ली। अब लियोपोल्ड पूरी तरह से उसके ऊपर मैड हो गया और चुपके से वॉरेन से कहा कि वह एडवर्ड के जादू के करियर को खत्म कर दे। सोफी, जो लियोपोल्ड की गंदी योजना को समझ गई थी, तुरंत एडवर्ड के पास पहुंची और उसे सब कुछ बता दी। उसे एडवर्ड के लिए चिंता हो रहा था, लेकिन लियोपोल्ड के साथ जो उसने किया, उसे देखकर उसे यकीन था कि एडवर्ड उसे जैसे भी हो हरा देगा। अगले दिन लियोपोल्ड के गुंडों ने एडवर्ड के थिएटर को बर्बाद कर दिया, जिससे एडवर्ड को उसे सस्ते में बेचना पड़ा। सारा हंगामा देखकर एडवर्ड ने सोचा कि बेहतर होगा कि वह शहर छोड़ दे और कहीं और अपनी किस्मत आजमाए। शहर छोड़ने से पहले एडवर्ड ने सोफी को अलविदा कहा, और एक बार फिर वॉरेन के जासूस ने यह सब देखा और वॉरेन को बता दिया। वॉरेन ने तुरंत स्टेशन जाकर एडवर्ड को उस बूढ़े आदमी से बात करते हुए पाया, जिसे वह नहीं जानता था। फिर वह वापस लौटा और लियोपोल्ड को बताया कि एडवर्ड शहर छोड़ चुका है, और उसने सोफी के एडवर्ड से प्यार करने का राज भी खोल दिया। इससे लियोपोल्ड को बहुत गुस्सा आया। जब लियोपोल्ड महल वापस लौटा तो वह सोफी से बहुत नाराज था कि उसने उसे बताए बिना एडवर्ड से मुलाकात की। वह इतना गुस्से में था कि उसने सोफी को जोर से थप्पड़ मारा। सोफी अब इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाई और उसने उसी समय लियोपोल्ड से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद सोफी बहुत उदास महसूस कर रही थी, तो वह घोड़े के अस्तबल में चली गई। लियोपोल्ड उसे वहां पीछा करते हुए आया और उनका बड़ा झगड़ा हो गया। बाद में सोफी अपने घोड़े के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया था। अगले दिन घोड़ा सोफी के घर पर दिखाई दिया। जब पहरेदार ने घोड़े पर खून देखा तो उसने दूसरे पहरेदारों को सोफी की तलाश करने को कहा। हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें सोफी एक झील में तैरती हुई मिली। जब एडवर्ड ने यह सुना तो वह जोर जोर से रोने लगा। वॉरेन सोफी के पास चेक करने आया, लेकिन तब तक सोफी की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने सोचा कि शायद उसे मारा गया है और वॉरेन को एक छोटा सा जेम दिया जो यह पता लगाने में मदद कर सकता था कि यह हत्या किसने की। इस बीच एडवर्ड दृढ़ विश्वास करता था कि लियोपोल्ड ही हत्यारा था। उसे यह डर था कि अगर लियोपोल्ड को दोषी ठहराया गया तो वॉरेन शायद इसे छुपाने की कोशिश करेगा। वॉरेन नहीं चाहता था कि एडवर्ड उसका बुरा सोचे, इसलिए वह लियोपोल्ड के घोड़े के अस्तबल की जांच करने गया। उस समय लियोपोल्ड एक बड़े मीटिंग से वापस आया था। वॉरेन ने उससे बात की और लियोपोल्ड ने कसम खाई कि उसने सोफी को नहीं मारा। उसने यह भी कहा कि वह चाहता है कि वॉरेन असली हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ ले। एक हफ्ते बाद वॉरेन ने किसी को गिरफ्तार किया जिसे उन्होंने सोफी का हत्यारा माना। हालांकि एडवर्ड जानता था कि यह गलत था, उसे अभी भी यह महसूस हो रहा था कि लियोपोल्ड ही असली हत्यारा था। वह पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि जो व्यक्ति सलाखों के पीछे था वह सिर्फ एक पपेट था, ताकि उसकी शक को छुपाया जा सके। एडवर्ड ने इसे अपने जादू शो के दौरान एक्सपोज करने की योजना बनाई। उसने एक पुराने थिएटर को खरीदा और अपनी प्रदर्शन की तैयारी शुरू की। इस बार एडवर्ड एक ऐसा जादू करने वाला था जो सभी को हैरान कर देगा। ऐसा लगा जैसे उसके पास असली सुपर हीरो जैसी शक्तियां थीं। वह आत्माओं को बुला सकता था और उन्हें बात करने के लिए मजबूर कर सकता था। यह सब देखकर दर्शक हैरान रह गए। तब से एडवर्ड एक अद्भुत जादूगर के रूप में आग की तरह फैल गई। शहर में हर कोई उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए उत्साहित था, जो हमेशा अलग अलग आत्माओं को बुला लेती थी। यह चीज लियोपोल्ड को बहुत गुस्से में डाल दिया। वह इतना नाराज था कि उसने एडवर्ड को धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने और उसे कोर्ट में ले जाने की योजना बनाई।
इसलिए वॉरेन ने एक मैजिक एक्सपर्ट से संपर्क किया, जिसने कहा कि एडवर्ड के आत्मा वाले जादू में शायद एक प्रोजेक्टर और स्मोक मशीन का इस्तेमाल होता है, जिससे एक नकली आत्मा बनाई जाती है। वॉरेन ने पहले मैजिक एक्सपर्ट के अनुमान पर विश्वास किया था, लेकिन जब उसने एडवर्ड को सोफी की आत्मा को बुलाते हुए देखा तो उसे मैजिक एक्सपर्ट के बात गलत लगने लगे। पूरा ऑडियंस उसकी आत्मा देखने के लिए एक्साइटेड था। वे सभी यह जानने के लिए तरस रहे थे कि असल में सोफी को किसने मारा। एक दुखी एक्सप्रेशन के साथ सोफी ने दावा किया कि हत्यारा दर्शकों में से कोई एक है। लियोपोल्ड, जो भीड़ में छुपा था, वो नर्वस हो गया। ये वॉरेन को एक बार फिर से लियोपोल्ड पर शक करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वॉरेन कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि लियोपोल्ड ही हत्यारा था। अगले दिन वॉरेन ने एडवर्ड से सच्चाई बताने को कहा, लेकिन एडवर्ड चुप रहा, जिससे वॉरेन गुस्से में आ गया। उसे यह लगा कि एडवर्ड अभी भी सोफी के जाने से दुखी था, लेकिन यह एक बहाना नहीं था कि वह सबको चौंकाकर सोफी की आत्मा को बुलाने का जादू दिखाए। उसने एडवर्ड को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से सोफी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की तो वह उसे पकड़ लेगा। एडवर्ड ने फिर से सोफी की भूत को बुलाया, लेकिन इस बार उसने अपनी गायब लैकेट का जिक्र किया, जो उसने उस दिन पहनी थी जब उसकी मौत हुई थी। सोफी ने कहा, मैं जब मरी तो अपनी लैकेट पहनी हुई थी, लेकिन अब वह गायब है, खो गई है। वॉरेन, जो इस सब से थक चुका था, वह अपने आदमी को एडवर्ड को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले थे, एडवर्ड हवा में गायब हो गया। वॉरेन और उसकी टीम ने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एडवर्ड कहीं नहीं मिला। उन्होंने एडवर्ड के घर की भी जांच की, लेकिन वह वहां भी नहीं था। कुछ समय बाद वॉरेन को एक ड्राइंग मिली जिसमें सोफी को एडवर्ड ने एक लैकेट दिया था। इससे उसे याद आया कि उसने लियोपोल्ड के अस्तबल में कुछ देखा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने वहां इधर उधर देखा और आखिरकार सोफी की लैकेट को पाया, जिसमें एडवर्ड की फोटो थी। उसने एक ग्रीन जेम भी पाया, जो लियोपोल्ड की तलवार पर था। बिना देर किए वह तुरंत तलवार की जांच करने गया और लियोपोल्ड की तलवार चेक करी और सचमुच ग्रीन जेम गायब थी। अब वॉरेन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह एक पुलिस अफसर के तौर पर अपना काम करे और यह सुनिश्चित करे कि सोफी को न्याय मिले। लेकिन लियोपोल्ड ने इसे नकारते हुए कहा कि वॉरेन उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। फिर वॉरेन ने लियोपोल्ड को धमकी दी कि वह उसके बिहेवियर के बारे में उसके पिता को बताएगा, जिससे लियोपोल्ड का राजा बनने का मौका खत्म हो जाएगा। लियोपोल्ड ने इसे रोकने के लिए थोड़ी देर बाद अपनी जान लेने का फैसला किया। फिर कुछ दिन बाद वॉरेन को एक पैकेज मिला, जिसमें एडवर्ड की जादू की किताब थी। कुछ पल बाद उसने एक आदमी को देखा जो वही था जिससे एडवर्ड ने स्टेशन पर बात की थी। वॉरेन ने उस आदमी का पीछा किया और स्टेशन तक गया, और तभी उसे याद आया कि वह आदमी वही डॉक्टर था जिसने कहा था कि सोफी मर चुकी है। तभी उसे समझ में आया कि सोफी असल में मरी नहीं थी। शुरुआत से ही एडवर्ड और सोफी का एक प्लान था ताकि वे एक साथ वापस आ सकें। जब एडवर्ड लियोपोल्ड के महल में जादू कर रहा था, उसने हल्के से हरी रत्न को तलवार से निकाल लिया। फिर सोफी और लियोपोल्ड के बड़े झगड़े से पहले उसने लियोपोल्ड के ड्रिंक में एक दवाई मिला दी ताकि वह बेहोश हो जाए। जब लियोपोल्ड अस्तबल में बेहोश हो गया, सोफी ने उसकी लैकेट और ग्रीन जेम को गिरा दिया, खुद को चोट का नाटक किया और घोड़े पर सवार होकर भाग गई जैसे कि वह मरी हुई हो। फिर एडवर्ड उसे बचा लिया। अंत में वे एक छोटे से गांव में साथ रहने लगे और वे इतने खुश थे क्योंकि अब उन्हें कुछ भी अलग नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारे तरफ से एक प्यारा सा प्रेम कहानी, जो आपको शायद अच्छा लगा होगा, तभी आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं। तो जरूर से हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।